ओम शांति। आज है 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। जैसा बाप तुम्हारी सेवा करता है वैसे तुम्हें भी औरों की सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है? जैसे बाबा हमें अपना वर्षा देता है शांति का, प्रेम का, हमें भी दूसरों को चाहे मनसा से चाहे तन से प्यार देना है, शांति देनी है, पवित्रता का दान देना है। हमें भी वही सेवा करनी है जो बाबा हमारी करता है। हमें भी दूसरों को ऐसे ही देखना है। आगे बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता, जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, इंतजार करो। कल्प पहले जैसा आकर रहेंगे वैसे ही रहेंगे जैसे कल्प पहले रहे थे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव, मुझे याद करते रहो। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं, तुम अपनी स्थिति को बनाओ, बाकी तो सारा कार्य बाबा ही करा लेगा, क्योंकि बाबा का कार्य है, बाबा ही इसको कराएगा। बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते थे कि तुम कर्मातीत बन जाओ। बस स्व स्थिति से ही हर बात ठीक होती चली जाती है, हर काम बनते चले जाते हैं। क्योंकि जब स्व स्थिति ही बिगड़ जाती है तो हमारे कार्य भी वैसे ही बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। बाबा ने क्या सुंदर जवाब दिया, वेट एंड सी, यानी धैर्य रखो, इंतजार करो, बस तुम देखो और कर्मातीत होते जाओ। जो कल पहले हुआ था वही हो जाएगा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बापा उदाहरण देते हैं, जैसा काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो, जैसा बाप वैसे हम, जैसा बाप बिंदी वैसे हम बिंदी। जैसा बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम बच्चों को भी वैसा ही मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर प्रेम का सागर बनाते हैं। बाबा सागर है और हम कौन हैं? बाबा के द्वारा सागर से लेने वाली नदियां हैं। बाबा कहते नदियां भी होती हैं, तालाब भी होते हैं, बड़े बड़े सरोवर भी होते हैं। वह होगी जड़, तुम तो चैतन्य हो। इसका मिसाल बाबा क्यों देते हैं? क्योंकि बाबा कहते कोई तो सागर जितना बाबा से लेता है ज्ञान हब करता है, कोई तालाब जितना, और कोई तो नदियों जितना भरपूर हो जाता है। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पड़ी हुई हो तो समझे। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। का मतलब बाबा कह रहे हैं कि गन्ने से ही गुड़ और गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन प्रोसेस उनका अलग अलग होता है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा के तन के द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर के द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश। आज बाबा ने स्पष्ट कह दिया, विनाश किसका? अनेक धर्मों का विनाश। सत्युग में एक ही धर्म होगा, शांति। एक धर्म कौन सा होगा? पवित्रता। पवित्रता से ही शांति होगी, पवित्रता से ही प्रेम होगा, पवित्रता होगी तो सुख होगा। तो एक धर्म कौन सा? पवित्रता। बाबा कहते हैं, तुम इस नई दुनिया की स्थापना के कार्य में बाबा के खिदमतगार, मददगार बच्चे बने हो। बाबा कहते हैं, मैं परमात्मा तुम आत्माओं की सफाई करने आता हूँ।
मुझ परमात्मा की सफाई नहीं होती है, क्योंकि कहा भी गया है पापात्मा पुण्यात्मा महात्मा। कभी भी पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा गया। बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी पवित्र बनाने वाला शिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं संसार में भी अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं, लेकिन बाबा भी हमें वशीकरण मंत्र देता है कि तुम शरीर नहीं, तुम शांत पवित्र आत्मा हो, जिससे अपनी कर्मेंद्रियों को धीरे धीरे वश कर लेते हो। कहते हैं राम राम का मंत्र जपो, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं ना, क्योंकि बिना समझ के कुछ भी किसी के नाम रूप को याद करना उससे कोई फायदा नहीं। अगर समझ है कि राम कौन से राम को याद करना है, किस लिए करना है, तो हमें प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बिना समझ के राम राम की जपना ये कोई प्राप्ति नहीं है। बाप तो कहते हैं कि मुझे समझकर याद करोगे तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाओगे। बाबा भी कहते हैं बच्चे, जब तुम्हें आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु का राज पता चलेगा तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अन्यथा बाबा बाबा करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जब आप बाबा बाबा करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। बाबा कहते हैं जब मैं इनमें आता हूँ तो इन्हों को भी मालूम नहीं पड़ता है, कोई तिथि तारीख नहीं है। हाँ, मैं कल्प के अंत में अर्थात रात में आता हूँ, कलयुग में रात में आता हूँ। मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, मैं पुनर्जन्म में भी नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता है कब प्रवेश किया, कब साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे, वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को पूजते हैं, उनका रात्रि का जन्म दिखाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सारा दिन बैल पर सवारी थोड़ी करता हूँ, यानी मैं ब्रह्मा का भी आधार लेता हूँ। जब ड्रामा होता है तब आता हूँ, फिर चला जाता हूँ। जिस समय बच्चे मुझे याद करते हैं तो फिर से मैं आ जाता हूँ। आकर बच्चों से गुड मॉर्निंग भी करता हूँ। जैसे मनुष्य एक दो से मिलते हैं, राम राम नमस्ते करते हैं, वैसे मैं भी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं रहना भी तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बाबा को भी विचार चला कि इतने सारे बच्चे इकट्ठे आकर के कहाँ रहेंगे, आसपास वाले से भी मकान लेना पड़ेगा, मकान वालों से पूछना पड़ेगा कितना मांगते हैं वो। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं, अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। वो जिस समय बाबा मधुबन में थे उस समय छोटा सा ही मधुबन था और सेवा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाबा की हिम्मत से ही आज मधुबन, ज्ञान सरोवर, मानसरोवर, शांतिवन कितना बड़ा सब कुछ फैल गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों हिम्मत बच्चे मत दे बाप। जब आप हिम्मत रखते हो तो माया भी आपको गिराने के लिए बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन बस आप हिम्मत का कदम पीछे मत हटा लेना, डटकर सामना करना और बाबा को याद करते रहना, तो बाबा मदद देने के लिए पहुंच जाएगा। बाबा कहते हैं चीज को बनाने में पहले पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का तो विनाश होना ही है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादा का वर्षा मिल रहा है। कौन सा वर्षा? स्वर्ग की राजाई। अच्छा, धारणा के मुख्य बिंदु हैं। पहली पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है।
दूसरी पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहकर अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन है, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होगे। अच्छा, ओम शांति।